Hello everyone, welcome to our channel Stock Market Learning and Analysis। आज हम एक पॉपुलर शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि है इन्फोसिस। शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि ये वीडियो ओनली फॉर एडुकेशन पर्पस के लिए है, तो ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल इन्फोसिस का शेयर में एक बड़ा सा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों के अंदर ये ऑलमोस्ट 30% का फॉल तो हो चुका है इसका, क्योंकि देखिए इसका प्राइस जो था 1726 रुपीज़ में इसका प्राइस था, और उसका जो प्राइस आज जहाँ पर आके वो रुका है वो प्राइस है उसका ऑलमोस्ट 1152 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट इसका 30 to 35% का फॉल हो चुका है कुछ दिनों के अंदर ही। तो ये फॉल क्यों हो रहा है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि इतना फॉल क्यों हुआ। मतलब इतना जो एक पॉपुलर आईटी स्टॉक है, सभी का नज़र रहता है इन्फोसिस के ऊपर, तो इतना फॉल क्यों हो रहा है। तो चलिए हम आज डिस्कस करते हैं। तो पहला रीज़न क्या था इसका जो फॉल होने का? पहला रीज़न जो है कि उसका क्वार्टरली का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। क्वार्टरली का जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है, मतलब लास्ट क्वार्टर का, वो बहुत ही वीक था। उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाया था, तो इसके वजह से इसका थोड़ा इफेक्ट आया है शेयर के ऊपर, तो इसके लिए थोड़ा नीचे की तरफ आया है। सेकेंड रीज़न क्या था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है कि ग्लोबल आईटी सेक्टर का डाउनफॉल होना। तो ग्लोबली जो आईटी सेक्टर है वो फिलहाल डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। तो उसके वजह से ये इफेक्ट आईटी सेक्टर में आया है। मैं पहले भी आपको बताया था कि आईटी का जितने भी स्टॉक है वो निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करके चलता है। निफ्टी आईटी का इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करके आईटी सेक्टर का स्टॉक चलता है। तो चलिए हम पहले निफ्टी का जो आईटी का इंडेक्स है उसको एक बार हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये है निफ्टी का आईटी का इंडेक्स। पहले ये चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो चार्ट यहाँ पर बना हुआ है ना, ये पैटर्न को थोड़ा ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। इसका प्राइस कहाँ पर था? इसका प्राइस था आपका 40,290 रुपीज़। यहाँ से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है और जाके आज कहाँ पर रुका है? आज जाके ये रुका है 28,959 रुपीज़, यहाँ पर जाके रुका है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना डाउनफॉल हुआ है इसका आईटी का सेक्टर में, आईटी का इंडेक्स में, निफ्टी का। तो ये पैटर्न को थोड़ा आप एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसका दिखाने का कुछ रीज़न है, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये पैटर्न को थोड़ा फॉलो कीजिए। ये जो निफ्टी का आईटी का इंडेक्स में जो पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इस पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके लिए। तो ये तो आपका आईटी का इंडेक्स डाउन में आ रहा है। तो ये आईटी का इंडेक्स जब डाउन में आ रहा है, इसके साथ साथ वो आईटी का जितना स्टॉक है, मैक्सिमम स्टॉक को ये डाउन में ले जा रहा है ये इंडेक्स। तो आईटी का जो स्टॉक है वो इंडेक्स के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी आप लोग ये चार्ट फॉलो कर लिए कि ये जो पैटर्न बना है। अभी चलिए हम इन्फोसिस का चार्ट में चलते हैं, तो अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। तो देखिए हम इन्फोसिस का चार्ट में आ गए। देखिए जो चार्ट में आपको पैटर्न फॉलो करने के लिए बोल रहा था, देखिए सेम पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। वही जो आपका निफ्टी आईटी का इंडेक्स में जो पैटर्न था, वही सेम पैटर्न यहाँ पर बना है। तो अभी आपको समझ में आया कि वो आईटी का इंडेक्स के ऊपर कितना ये डिपेंड करता है।
तो निफ्टी का आईटी का इंडेक्स जो पैटर्न में उसका चार्ट बना हुआ है, ये जो पैटर्न उसका उधर बना हुआ है, यही पैटर्न में ही इन्फोसिस भी चल रहा है। तो उसका शेयर जहाँ पर जाके रुकेगा वो भी इसी तरह से वहाँ पर मूवमेंट दिखाएगा यहाँ पर। तो ये है मेन रीज़न। और क्या रीज़न है ये स्टॉक का नीचे आने का? देखिए, अभी इन्फोसिस का कुछ जो प्रॉब्लम चल रहा है कि नया कुछ प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। तो इन्वेस्टर्स जो लोग हैं उसका थोड़ा मतलब टेंशन का तो बात है कि अगर कंपनी में कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्टर भी थोड़ा सोचेंगे कि इधर इन्वेस्ट करे या थोड़ा पैसा उठा के दूसरा जगह पे जाके इन्वेस्ट करे। तो ये कुछ दिक्कत हो रहा है। तो देखिए, अब मुद्दे का बात यह है कि ये कितना टेंशन का बात है। देखिए, बिल्कुल भी ये टेंशन का बात नहीं है। शेयर मार्केट में ऐसा होता ही रहता है, डाउन अप एंड डाउन चलता रहता है। तो अभी फ़िलहाल डाउन में आया है, बहुत ही डाउन में आया है शेयर। इतना डाउन में आया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 30% टू 35% तक आ गया है। ठीक है, तो टेंशन का बात नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए ये अच्छा टाइम है कि फिर से अभी प्राइस नीचे आया है तो फिर से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, अभी तो फिलहाल ट्रेंड भी डाउन के तरफ ही है। उसका ट्रेंड मतलब देखिए, ट्रेंड कैसे देखते हैं। ये जो 3 लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रेंड के लिए मेनली यूज़ होता है। ये आपका जो ब्लैक लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये है EMA 20। ठीक है, और ये जो ग्रीन लाइन है ये है EMA 50। और ये जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है ये है MA 50, और इसको SMA भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेनली ट्रेंड चेक करने के लिए यूज़ होता है। अभी तो फिलहाल आप देख ही सकते हैं कि सभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ट्रेंड अभी तक डाउन में ही है। तो कब तक ये डाउन ट्रेंड चलेगा, कब जाके हम इसको खरीद सकते हैं, तो ये भी एक बात है। तो अभी हम वही डिस्कस करेंगे कि कब तक ये डाउनफॉल चलेगा या कौन सा जगह पे जाके हम थोड़ा सोच सकते हैं कि अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम कुछ और बातें करना चाहेंगे कि देखिए, चैनल में जो भी फ़िलहाल अभी नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोगों के लिए फ्यूचर में और भी नए नए ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए हम ला सकते हैं। तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि इसका शेयर का अभी क्या हालत है चार्ट का। तो देखिए, पहले तो हम देखेंगे कि ये शेयर कहाँ पर जाके रुक सकता है, मतलब इसका सपोर्ट जोन कहाँ पर है, मतलब कि डिमांड जोन। स्टॉक जहाँ पर जाके रुकता है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट जोन या डिमांड जोन, जहाँ से प्राइस अपसाइड की तरफ जाने का एक हाई चांस रहता है। अगर कोई स्टॉक उसका डिमांड जोन में आता है, कोई स्टॉक अगर उसका डिमांड जोन में आता है, पकड़ लीजिए कि ये उसका स्टॉक का है डिमांड जोन, तो इधर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अभी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और कब तक जाएगा, जब तक ना वो उसका रेसिस्टेंस को टच कर ले। मतलब क्या है कि उसका सप्लाई जोन को टच ना कर ले। पकड़ लीजिए कि देखिए, यहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा है, यहाँ से स्टॉक नीचे आ रहा है, मतलब क्या है, ये इसका रेसिस्टेंस था या इसका सप्लाई जोन था, जहाँ पर टच करने के बाद प्राइस का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो नीचे की तरफ जाएगा, उसका डाउनफॉल जाएगा। तो यही है मेनली डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो जहाँ से प्राइस का अपसाइड मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं उसका डिमांड जोन। देखिए, आपको थोड़ा चार्ट में समझाते हैं हम। देखिए, प्राइस यहाँ पर आया था, ठीक है, इस जगह को देखिए, यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर आके प्राइस रुका और इधर से एक सीधा अपसाइड की तरफ चला गया प्राइस। तो बेसिकली ये था उसका डिमांड जोन। ये क्या था, ये था उसका डिमांड जोन।
तो ये डिमांड जोन में जब प्राइस आया, इधर रुका और इधर से सीधा अपसाइड की तरफ चला गया, तो ये है उसका डिमांड जोन और इसका सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो कहाँ पर जाके रुका, ये प्राइस सीधा जाके रुका है, पकड़ लीजिए इस तरह, इसी जगह पे। तो ये क्या था, ये था उसका सप्लाई जोन। ये क्या था, ये था उसका सप्लाई जोन। ठीक है, मतलब इसका रेसिस्टेंस, जहां से जब जाके सप्लाई जोन में पहुंचा तो प्राइस सीधा नीचे की तरफ आने लगा। तो यही मेनली सप्लाई और डिमांड जोन का बात है। तो इसका अभी हम डिमांड जोन कहाँ पर देख सकते हैं, देखिए चलिए हम थोड़ा इसका मंथली कैंडल में देखते हैं। देखिए इसका जो मंथली का जोन था, मंथली जोन में इसका एक अच्छा सा डिमांड जोन था। कहाँ पर था, इस जगह पे। क्योंकि देखिए इस जगह पे जब प्राइस आया था, इधर से ही प्राइस का ये जो मूवमेंट हुआ है ना, इस जगह से हुआ है। ये मूवमेंट इस जगह से आया था। लेकिन अभी फिलहाल का जो टेंशन का बात है कि इस जगह का जो डिमांड जोन था वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। ये डिमांड जोन ब्रेक करके प्राइस और भी नीचे आ रहा है। मतलब क्या है, तो मतलब है कि ये डिमांड जोन, ये जो डिमांड जोन था ये उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं था कि प्राइस को रोक सकते हैं। तो ये डिमांड जोन को तोड़ के और भी नीचे आ रहा है। और उसका अभी देखिए, उसका जो ईएमए का जो तीन जो लाइन है, ईएमए 20, 50 और एमए 50, जो ट्रेंड लाइन है वो भी सजेस्ट कर रहा है कि प्राइस अभी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ट्रेंड भी उसका डाउनफॉल सजेस्ट कर रहा है। तो ये कब तक चलेगा, तो ट्रेंड को हम कैसे चेक करते हैं, यहाँ पर जो है ये है उसका आरएसआई। इस चीज़ को हम बोलते हैं आरएसआई। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका अभी देखिए कहाँ पर है आरएसआई, ये है 34 में। तो ये माना जाता है कि आरएसआई जब 30, मतलब ये लाइन के नीचे जब आता है, ये लाइन के नीचे आता है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि यह से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इधर से प्राइस ऊपर की तरफ जाने का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है। तो अभी देखिए 34 के करीब आ चुका है। ठीक है, तो प्राइस अभी और थोड़ा नीचे आएगा तो इसका 30 का लेवल क्रॉस हो जाएगा, तब उसका एक हाई प्रोबेबिलिटी क्रिएट होगा प्राइस का उधर से ऊपर की तरफ मूवमेंट होने का। तो इसका अभी रेसिस्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, मतलब डिमांड जोन कहाँ पर है। देखिए इसका मंथली का एक पहला जो डिमांड जोन हमें दिख रहा है वो इस पॉइंट पे है, मतलब 974 रुपीज़ पर। अभी है 1152 रुपीज़ पर। ठीक है, हाँ हो सकता है कि इधर पे प्राइस आया, इतना तक आया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, फिर हो सकता है कि ऐसा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, थोड़ा ऐसे करके इस जगह पे जब आएगा उधर से हम एक बड़ा सा मूवमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था उसका पहला डिमांड जोन। चलिए हम इसको थोड़ा मार्क कर देते हैं इधर बॉक्स करके। ये हो गया इसका पहला डिमांड जोन। ठीक है, तो हम इसको इधर लिख देते हैं डिमांड। ठीक है, तो ये उसका पहला डिमांड जोन है। अभी अगर प्राइस आया, हो सकता है कि इस डिमांड जोन में थोड़ा देर तक रुका, कि थोड़ी देर तक यहाँ पर रुका, ऐसा 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 थोड़ा ऐसा गया, फिर थोड़ा नीचे की तरफ आ गया। तो जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो इधर प्राइस को होल्ड कर सकता है। मतलब वो अगर 974 पे प्राइस आने के बाद इन्वेस्टमेंट किया है, थोड़ा इधर गया, फिर नीचे आया, तो डरने का कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे नीचे इसका और एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। वो कहाँ पर है, चलिए हम दिखाते हैं। वो 6 मंथ का कैंडल में चलते हैं। देखिए ये जो मूवमेंट इधर से आया था, ये था इसका लाइफ का बेस्ट मूवमेंट इधर से।
देखिए यह ऑलमोस्ट 741 रुपीज़। तो 741 रुपीज़ से ये सीधा चला गया इधर ऑलमोस्ट 2000 के करीब। मतलब 741 से 2000, मतलब 1300 का मूवमेंट, इतने का मूवमेंट आया था इस जोन से। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन इसका यहाँ पर होता है। चलिए इसको एक मार्क करते हैं हम, यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं। देखिए ये है इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। क्या हुआ, बॉक्स डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए तो ये जो बॉक्स है हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड। ठीक है, तो ये है उसका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। तो प्राइस जब इस जगह पे आएगा तो और 99.9% का चांसेस है कि इधर जब प्राइस आके रुकेगा इस जगह पे, तो इधर से एक हाई प्रोबेबिलिटी के प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट पोजीशन होगा। तो उससे पहले भी हमारे पास डिमांड जोन है, उससे पहले भी हमारे पास एक डिमांड जोन है जो है मंथली में। मंथली में कहाँ पर है डिमांड जोन, ये है आपका 974 रुपीज़ से 906 रुपीज़ के अंदर। तो इस जोन से प्राइस का एक अपसाइड मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी है। तो प्राइस अगर यहाँ पर आता है तो आप लोग सोच के देख सकते हैं, यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का चांसेस बनता है इस जगह से। ठीक है, तो अभी तो पहले इन्वेस्टमेंट हो गया, तभी प्रॉफिट कब बुक करें, यह भी एक चिंता के विषय है कि खरीद लिए अभी प्रॉफिट हम कब बुक करें। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि देखना है कि कब तक प्राइस को हम होल्ड करके रखें। तो हमको क्या देखना है, इसके लिए हमको देखना है उसका सप्लाई जोन कहाँ पर है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि प्राइस आपका यहाँ तक आया है। ठीक है, तो इधर से जब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब 974 रुपीज़ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसका पहला सप्लाई जोन कहाँ पर बनेगा, उसका पहला सप्लाई जोन आपका बनेगा इस जगह पे, वो है आपका 1248 रुपीज़। इस जगह पे उसका पहला आपका सप्लाई जोन बनेगा। तो इसको हम रेड मार्क कर देते हैं। चलिए ये है उसका पहला सप्लाई जोन। अगर इसका ये पहला सप्लाई जोन को ब्रेक करता है ये, तब कहाँ तक ये जा सकता है, तब ये यहाँ तक जा सकता है। इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखिए ये है 1616 रुपीज़। तो प्राइस जब आपका 974 रुपीज़ से आप साइड में जाएगा, तो आपका पहला जो प्रॉफिट बुक करने का पोजीशन आएगा वो है 1248 रुपीज़ इस जगह पे, इस कैंडल पे। अगर कोई रुक सकता है, अगर कोई चाहता है कि हम थोड़ा प्रॉफिट तो हो गया है, ऑलमोस्ट आपका 250 तक का प्रॉफिट हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा ही होगा, 250 से ज़्यादा ही होगा। तो अगर कोई चाहता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल सकता है। और अगर कोई चाहता है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो यहाँ तक प्रॉफिट होल्ड करके रख सकता है 1616 रुपीज़, यहाँ तक वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि फिर कुछ ऐसा, मतलब कुछ ज़्यादा इन्वेस्टर आ गया, ठीक है, इंस्टीट्यूशन इधर इन्वेस्ट किया, तो वो भी हो सकता है कि ये जोन भी ब्रेक कर दे और फिर वो उसका नया हाई को ब्रेक करे। उसका जो पुराना हाई था ये, इसको भी ये ब्रेक कर सकता है।
तो ये तब चार्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो अभी तो उतना का एनालिसिस हम नहीं करेंगे, वो चार्ट के ऊपर का फिर डिपेंड होगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए ये 2 पॉइंट है आपका, ये 2 पॉइंट है आपका सप्लाई जोन का। ठीक है, तो हम इधर मेंशन कर लेते हैं सप्लाई जोन बोल के, ये है एक सप्लाई जोन। ठीक है, तो ये एक सप्लाई जोन था और दूसरा एक सप्लाई जोन था आपका यहाँ पर, ये 2 है आपका सप्लाई जोन। और यहाँ पर ये है आपका डिमांड जोन, जो पहला हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके लिए ये प्लेस परफेक्ट है, 974 रुपीज़। ठीक है, तो जितना मतलब डिटेल एनालिसिस हम कर सकते थे वो सब आपको सिखा दिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ और जानकारी चाहिए, आप और भी सीखना चाहते हैं कि मतलब ये कैसे काम करते हैं, मतलब ये डिमांड जोन सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं, ये जो आपका ईएमए है इसको देख के कैसे हम ट्रेंड को डिसाइड करते हैं, और भी डिटेल में आपको एजुकेशन के लिए और भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं शेयर मार्केट के लिए कोर्स भी मतलब ऑनलाइन में कोर्स भी कराता हूँ। अगर कोई मतलब सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे मतलब ये कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, ये सब अगर कोई जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। हमारा टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेगा और आप लोग सीधा मुझसे बात कर पाएंगे। किसी को शेयर मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ एडुकेशन पर्पस कुछ सीखना है, आपका कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना है या इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है, कुछ भी शेयर मार्केट रिलेटेड कुछ भी आपको सीखना है, आप सीधा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, हमारा टीम आपसे ज़रूर कांटेक्ट कर लेगा। और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, क्योंकि हम अभी नए नए और भी वीडियो अपलोड करेंगे चैनल में, और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्त के साथ, आपके फैमिली रिश्तेदार, जितने लोगों के साथ आप कर सकते हैं चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जल्दी ही मिलेंगे नए एक वीडियो में, नए कोई शेयर के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड बाय बाय।